तो जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ देखिए निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो निर्देशांक ज्यामिति जो है क्लास 10th का 7वां चैप्टर है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक से मैंने ये लिया है। ठीक है, तो इसके मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूले बताने वाला हूँ और इसका क्वेश्चन भी कराऊंगा साथ के फॉर्मूले के साथ साथ। ठीक है, तो बड़े ही ध्यान से देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति का पहला जो क्वेश्चन होता है वो होता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना। ठीक है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना ये हमें किसने बताया था? तो ये गणितज्ञ थे, एक रैनी देकार्ते नाम के। उन्होंने हमें बताया था कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी किस तरह निकाली जाती है समतल तल हो। ठीक है, तो वहाँ पे चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो लिखता हूँ मैं यहाँ पे। देखिए ठीक है, सबसे पहले मान लीजिए दो बिंदु हम ले लेते हैं। ठीक है, दो बिंदु या एक बिंदु यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी दो बिंदु मैंने ले लिए। इसका नाम रख दिया ए और इसका नाम मैंने रख दिया है बी। ठीक है, ए और बी ये मैंने रख दिया है इसका नाम। ठीक है, ये जो बिंदु है, ठीक है, इसके बीच की हमें दूरी निकालनी है। क्लियर? तो इसके बीच क्या है, इसको मैं इसमें मतलब कुछ भी मान लेता हूँ। इसको एक्स वाई, इसको भी एक्स, ये x1 y1, ये x2 y2। ठीक है, ये वाला अपना क्या होता है x1 y1 और ये वाला दूसरा वाला मान जाएगा अपना x2 y2। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने ले लिया है, ये हो जाएगा मेरा x1 और ये हो जाएगा कॉमा y1। ठीक है, ये x1 y1 हो गया और ये वाला मेरा हो जाएगा x2 और y2 कॉमा लगा के। ठीक है, तो x1 y1 और x2 y2 मैंने यहाँ पे रख लिया है। अगर आप मुझे यहाँ पे कोई मतलब 2-3 नंबर में दिया हो, x1 y1 नहीं दिया हुआ है। ठीक है, a1 b1 कुछ नहीं दिया मुझे। ठीक है, यहाँ पे अगर मुझे नंबर में दिया है तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब तो सबसे पहले मान लीजिए इनकी यहाँ पे मान लीजिए कोई नंबर में ले लेता हूँ। ठीक है, मान नंबर मेरा क्या, और इस दूरी कौन सी निकालनी होती है? दूरी हमें ये निकालनी होती है इसके बीच की। ठीक है, दूरी हमको ये वाली निकालनी पड़ती है, इसके बीच के अंदर जो आती है हमारी दूरी ये वाली हमको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए अब देखिए यहाँ पे अब क्या करना है मुझे, इस बिंदु को मैं मतलब कॉमा मान लेता हूँ। कुछ भी मुझे यहाँ पे दिया है, जैसे कि मान लीजिए दो को बिंदु मुझे दे रखे हैं, किताब से लिख कर आता हूँ पहला क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए एनसीईआरटी बुक का है ये 7वां। ठीक है, मैं 7वां क्वेश्चन यहाँ पे कराने जा रहा हूँ। देखिए तो हम निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहला मैं क्वेश्चन लूँगा 4,3 और 2,5 यहाँ पे दिया है पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मुझे जो दिया है इसका, ठीक है, एक्सरसाइज है 7A। ठीक है, 7.1 यानी कि। ठीक है, पहली एक्सरसाइज है ये, तो इसमें मैं कराने जा रहा हूँ 4,3 और जो हमें दूसरा जो हमें दिया है, ठीक है, और करके दिया है हमें दूसरा वाला जो वो दिया है हमें 2 और 5। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दिया, बोल रहा है इनके बीच की दूरी निकालो। ठीक है, तो इनकी जो बीच की दूरी निकालने के लिए एक फार्मूला आता है, जो फार्मूला अपना होता है अंडर रूट के अंदर होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है इसके ऊपर दोनों के ऊपर रूट चढ़ जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ठीक है, आई होप का अपना आपको सही लग रही है, वीडियो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ पूरी कोशिश करूँगा आपको ये कि समझ में आ जाए। ठीक है, ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो मैं इसमें पूरी कोशिश करूँगा। देखिए अब इसमें क्या है कि निर्देशांक ज्यामिति निकालते हैं। ठीक है, अपने देखिए तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दूरी का फॉर्मूला लिख लेता हूँ। ठीक है, तो दूरी का फॉर्मूला जो मैं लिखूँगा वो होता है मेरा रूट के अंदर होता है मेरा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2, ठीक है, माइनस y1 का होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, रूट में क्या आएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो चुकी है। ठीक है, अब देखिए मैंने माना था कि पहले वाले बिंदु को x1 y1 मानना है, दूसरे वाले को x2 y2 मानना है। इतनी बात क्लियर होगी? ठीक है, अब देखिए तो x2 में मतलब ये वाला मेरा x1 y1 होगा, यानी इसको लिख सकता हूँ मैं x1 और ये वाला y1 और ये वाला x2 और ये वाला y2। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी? चलिए देखिए अब क्या करते हैं इसमें x1 y1 यानी x1 मेरा ये वाला 4 वाला, लेकिन यहाँ पहले मुझे क्या रखना है x2 रखना है। तो x2 मेरा ये वाला है। ठीक है, x2 मतलब 2 है। ठीक है, मैंने यहाँ पे तो मैं इसको यहाँ रख लूँगा, x2 मेरा यहाँ पे हो जाएगा। देखिए तो x2 की क्या मैं रखूँगा कितना 2, तो 2 रख लिया मैंने। उसके बाद मेरा दिया है यहाँ पे x1, तो x1 मेरे यहाँ पे कितना देखिए 4, तो x1 मेरे यहाँ पे 4 है, तो माइनस का 4 मैंने यहाँ रख दिया, इसका कर दिया मैंने होल स्क्वायर। ठीक है, अब करना मुझे क्या प्लस, तो प्लस में मेरे यहाँ पे कितना दिया by2 दिया मुझे। ठीक है, प्लस में बाई मतलब यहाँ पे मेरा दिया अंदर by2, तो by2 देखना है इस वाले में। ठीक है, ये y2 इधर आता है ना, तो ये रहा मेरा y2 5। ठीक है, तो y2 मेरा कितना है यहाँ पे 5 आएगा और y1 ये रहा कितना है 3। ठीक है, y1 मेरा यहाँ पे 3 दिया है, तो माइनस का मैं 3 रख लूँगा और ये हो जाएगा मेरा इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? अब क्या करना है, अब यहाँ पर देखना आराम से नहीं,
2 में से नहीं 4 है, 4 में से 2 का डालो, बचेगा कितना अपना 2 बचेगा, ठीक है। प्लस का ये है और ये माइनस का, तो घट जाएगा, कितना बचेगा अपने यहाँ पे 4 में से 2 गया तो माइनस का अपना बन गया 2, क्योंकि बड़ी संख्या के निशान लगाते हैं, ठीक है। जब भी घटाएंगे तो बड़ी संख्या के निशान लगाते हैं। यहाँ बड़ी संख्या 4 थी तो 4 के आगे मेरा माइनस था, तो माइनस मैंने यहाँ लगा लिया। अब मुझे इसका कर देना है स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, प्लस 5 में से 3 माइनस हुआ तो बचा मेरे यहाँ पे 2 प्लस का बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की थी एक बार, ठीक है। ये आ गया। अब देखिए 2 का स्क्वायर करिए तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा। अब जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। वो देखिए कैसे होता है, तो मैंने माइनस इसकी घात 2 है तो इसका मतलब होता है कि 2 बार गुणा कर लेना, ठीक है। 2 बार गुणा कर लेना होता है, ठीक है। तो 2 बार मैं गुणा कर लूँगा इस पर भी और इसकी भी। माइनस के 2 है तो माइनस के 2 बार होगी, तो मुझे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा प्लस का, ठीक है। तो प्लस का मेरे यहाँ पे कितना आ गया 4, और उसके बाद प्लस का ये भी हो जाएगा मेरा कितना 4, ठीक है। इसके ऊपर रूट चले जाएगा। अब कितना दोनों को जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो 4 + 4 कितना होता है मेरे यहाँ पे √8 हो जाता है। कितना हो जाता है √8 हो जाता है। अब इसको हम तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से तोड़ते हैं, देखिए। तो मैं इसका आंसर यहाँ पर लिखता हूँ, तो देखिए इसको लिखेंगे हम किस तरीके से, 2√2, ठीक है। देखिए 2 गुणा 2 गुणा और 2, ठीक है। ये मैंने इसको तोड़ लिया, तो देखिए 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। मैंने इसको 3 बार 2 में तोड़ लिया, ठीक है। क्लियर हो गई। अब उसके बाद देखिए इसमें से 2 जोड़ा बनेगा मेरा, ठीक है। स्क्वायर है ना, स्क्वायर निकाला है तो स्क्वायर देखिए ये 2 जोड़ा बन गया मेरे यहाँ पर, ठीक है। तो ये 2 जो है ये 1 के रूप में बाहर निकल जाएगा, तो बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा अपना 2 बचा। यही इसका हो गया मात्रक, लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। जब भी आंसर निकालोगे इसका, तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। देखिए अगर जब भी आपसे बोला जाएगा कि 2 बिंदु आपको दिए होंगे, ये ऐसे करके, ठीक है, क्वेश्चन दिया होगा और क्या इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करिए, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी निकालना होगी आपको वो इसी फॉर्मूले से निकालना पड़ेगी, ठीक है। और इस फॉर्मूले से निकालने के बाद आपको पहले वाले को मानना है x1/1, दूसरे वाले बिंदु में x2/2, ठीक है। अब जैसे जैसे फॉर्मूले में दिया है x2 जहाँ दिया है वहाँ x2 का मान रख दो, x1 दिया x1 का मान रखो, y2 का मान रखो और y1 का मान रखना है, ठीक है। उसके बाद पूरा सॉल्व कर लेना है इसी तरीके से नहीं। और ये वाला मैंने यहाँ पे देखी √8 था, √8 मेरा टूट गया 3 बार में, और 2 दूनी 4, तो 4 जो होता है मेरा किसका वर्गमूल होता है 2 का होता है, तो 2 के रूप में बाहर निकल आया मेरा, और अंदर बचा है मेरा 2, तो मैंने 2 को रूट के अंदर लिख दिया और मात्रक, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो मैंने पहला क्वेश्चन आपको करा दिया फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है। अब दूसरा जो फॉर्मूला आता है वो बताता हूँ मेरे विभाजन सूत्र वाला, ठीक है। तो विभाजन सूत्र हम किस तरीके से निकालते, चलिए। तो हेलो दोस्तों, अब आ चुके हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिए अब क्या है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इसमें यही दे रखा है कि विभाजन सूत्र यानी कि बाह्यता विभाजन सूत्र, ठीक है। इसमें 2 फॉर्मूले लेंगे विभाजन सूत्र वाले, ठीक है। मैंने एनसीईआरटी बुक में देख लिया है, ठीक है। उसमें यही था कि विभाजन सूत्र मैंने पढ़ा भी था उसमें, ठीक है। 10th क्लास में जब मैं था तो मैंने भी पढ़ा था, ठीक है। 2 फॉर्मूले इसमें लगते हैं, एक तो विभाजन सूत्र, एक बाह्यता विभाजन सूत्र होता है और एक अंतर विभाजन सूत्र होता है, ठीक है। तो बाह्यता का मतलब होता है बाहर, तो यानी मान लो ऐसे मान लो कि नंबर वो बाहर चला गया, ठीक है। तो ऐसे याद करने के लिए क्या होगा, मैं आपको दोनों फॉर्मूले आपको याद कराने की ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। किसमें माइनस करना था कि बाह्यता विभाजन वाले में बीच में आपको माइनस लगाना पड़ेगा और अंतर वाले में आपको प्लस लगाना पड़ता है। चलिए हम इसको शुरू करते हैं पहले, ठीक है। देखिए तो बाह्यता विभाजन सूत्र, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो x बराबर पहले आपको लिखना है कि m1x2 माइनस, अब बाह्यता है तो इसमें माइनस लगाना पड़ेगा, अगर अंतर होता तो प्लस आएगा, m1x2 और m2x1 और बट्टे में आपका आता है m1 माइनस m2, ठीक है। ये हो गया इसका। अब आपको निकालना है y का, तो y बराबर भी ऐसे लिख लो, ठीक है। तो y बराबर कुछ नहीं करना, जहाँ पे x है वहाँ पे y लगा देना बस, ठीक है भाई, पूरा सेम रहेगा m1/2 माइनस m2/1 और बट्टे में आ जाएगा अपना m1 माइनस m2। इतना क्लियर हो गया। तो मैंने आपको यहाँ फॉर्मूला लिखा दिया है, अब आपको मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ इसका, ठीक है। तो देखिए क्या है इसमें m1x2 माइनस m2 x1 बटे में m1 माइनस m2, y बराबर में क्या आएगा m1/2, ठीक है, माइनस m2 माइनस m2/1 बटे में m1 माइनस m2, ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। चलिए अब इसमें एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है। किताब से देखिए किताब में क्वेश्चन क्या है, देख लेते हैं किताब का क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसमें दे रखा है कि ये दे रखा है, देखिए 7वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 7b में, ठीक है, कि उस बिंदु के निर्देशांक बताइए जो निम्न बिंदुओं से खींचे जाने वाले रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में बाह्यता विभाजित करता है। तो इसमें से 3,4 तथा -6,2 और अनुपात दिया 3:2, ठीक है। तो अनुपात क्या होता है वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन को देखिए यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है, जगह कम पड़ जाएगी। अब देखिए इसमें क्या करना है मुझे,
हाँ देखिए अब मुझे इसमें क्या करना है, अब मुझे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे देखिए लिख दिया है, तो 3,4 तथा -6,2:3:2, ठीक है, ये मेरा इसका क्वेश्चन है और ये है इसका फॉर्मूला, ठीक है। बाह्यतः विभाजन करने के लिए कहा है, तो बाह्यतः विभाजन के लिए आपको माइनस से लगाना, माइनस वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं देखिए, ध्यान सुनिएगा जरा, तो हम इसको मान लेंगे, देखिए इसको मैंने बताया था कि x1 और y1, इसको x2 और इसको y2, ये मान लेना है आपको, ठीक है। उसका 3 अनुपात जो है अपना m1 और m2, ठीक है, m1 और m2 आपको ये मान लेना है इसमें, क्लियर, कोई बात नहीं। चलिए अब देखिए वो अपना लास्ट वाला अनुपात दिया है वो m होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले में मैं इसको रख के आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है, किस तरीके से आपको सॉल्व करना है इसको। तो m1 मैंने यहाँ पे कितना दिया, m1, तो m1 देखिए मैंने यहाँ पे कितना दिया, मुझे 4 दे रखा है, तो मैं यहाँ पे 4 को रख लेता हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ गुणा में दिया है x2, तो x2 मेरे यहाँ पे -6 है, तो x2 मैं यहाँ पे रखूँगा -6 है, क्लियर, ब्रैकेट लगा दिया मैंने, माइनस का मैंने 6 रख लिया है। उसके बाद देखिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे माइनस, तो माइनस लगा दिया, और m2 मुझे यहाँ पे कितना दिया है, m2 मैंने यहाँ पे दिया 2 मुझे, तो मैंने 2 रख लिया। अब गुणा में मुझे यहाँ पे कितना दे रखा है x1, तो x1 मेरे यहाँ पे 3 है प्लस का, ठीक है। और बट्टे में मेरा कितना आएगा, बट्टे में मेरे यहाँ पे है m1, तो m1 देखिए मेरे यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 3 है m1, ठीक है, तो 3 रख लिया मैंने, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ना, ठीक है, कमेंट में जरूर बताना, अच्छा लगता है अगर हमारे पढ़ाना आपको, ठीक है। तो देखिए m1 मेरे यहाँ पे 3 दिया है ना, तो 3 मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, तो मैंने 3 रख लिया, और माइनस m2 यहाँ पे 2 है, तो मैं यहाँ पे 2 रख लेता हूँ, ठीक है। ये तो हो गया मेरा किसका रख लिया मैंने, x का रख लिया, ठीक है, x बराबर। अब y बराबर भी हम रख के देख लेते हैं, ठीक है। y बराबर देखिए क्या आता है अपना, ये था अपना x बराबर, ठीक है। तो y बराबर m1 देखिए सेम रख लेना सब कुछ, ठीक है। m1 कितना है, 3 है, 3 रख लिया। y2 y2 कितना मेरा 2 है यहाँ पे, तो y2 को मैं यहाँ पे गुणा में 2 रखूँगा, माइनस लगाऊंगा, m2 रखूँगा, m2 मेरा 2 दे रखा है, 2 रख लिया। y1 दे रखा है कितना, 4 है, तो 4 रख लिया गुणा में, ठीक है। और बट्टे में m1 मेरे यहाँ पे 3 है, तो 3 हो गया, और माइनस कहाँ गया, माइनस, और m2 कितना दिया मुझे यहाँ पे, m2 मेरा कहाँ गया, ये रहा 2, तो 2 रख लिए मैंने, ठीक है। सबकी मैंने वैल्यू पुट कर लिया, अब आपको सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए रह गया, बस हो गया क्वेश्चन ये। देखिए अब x बराबर क्या निकलेगा, दोनों 3 6 18, 3 6 18, ये प्लस है ये माइनस, तो माइनस का 18, 3 6 18 हो गया, ठीक है। 2 3 6, तो माइनस का 6 हो गया, बटे में 3 में से 2 चला गया, तो बचा कितना, 1 हो गया। अब बाई का निकाल लो ऐसे ही, तो बाई का देखिए कितना आएगा, चलिए इसको मत लिखिए अभी, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी कर देना आपको, देखिए 3 दूनी 6 हो रहा है, गुणा हो रही है, तो आपको गुणा करते रहना, ठीक है, जो घट रहा है वो घटाते रहो, गुणा हो रही है गुणा करते जाओ, ठीक है। अब देखिए 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6 हो गया, माइनस 2 चौक 8, तो 2 चौक 8 कर लिया। उसके बाद बटे में 3 में से 2 गया, तो बचा 1, ठीक, क्लियर। अब क्या करना है इसमें, देखिए माइनस का 18 और माइनस का 6, तो माइनस का 18 और माइनस का 6 देखिए क्या है इसमें, तो माइनस का 18 जो माइनस का, ये माइनस का, तो माइनस माइनस होता है प्लस, ठीक है। ये रूल अब आपको नहीं पता है, तो मैंने आपकी इसलिए इस प्लस माइनस के साइनों पे चिन्हों पे वीडियो बना रखा है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो उसको। तो देखिए माइनस और माइनस क्या होता है, यहाँ पे प्लस होता है, तो प्लस का मतलब 18 और 6 जोड़ दो, 18 6 होता है मेरे यहाँ पे कितना, 24, और निशान माइनस का ही आएगा क्योंकि जोड़ रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या 18 इस पर माइनस है, तो माइनस लग गया। और नीचे 1 है, 1 को लिखो या मत लिखो, ठीक है। तो x बराबर मेरा आ चुका है माइनस का 24, y बराबर निकालने को रह गया मेरा, तो y बराबर देखिए 6 में से 8, ये 8 में 6 गए, तो माइनस का 2, नीचे के लिखो या मत लिखो, यानी कि x बराबर मेरा आ गया -24, y बराबर आ गया माइनस का 2। देखिए इतना छोटी सी कैलकुलेशन में इसका आंसर आ गया, बस आपको इसके लिए फॉर्मूला ही मेन है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इस क्वेश्चन कर सकते हो, वरना नहीं। तो फॉर्मूला मेन है इसका, ठीक है, फॉर्मूला याद कर लेना। ये था बाह्यतः विभाजन सूत्र। अब एक आता है अंतः विभाजन सूत्र, तो ठीक है, अंतः विभाजन सूत्र में देखिए क्या करना है, मैं यहाँ पर इसी क्वेश्चन को करके दिखा देता हूँ अंतः विभाजन से, ठीक है। तो देखिए अंतः विभाजन, मान लीजिए इसको लिख भी लेना, ठीक है, कैसे किस तरीके से लिखोगे इसको इस तरीके लिख लेना, ठीक है, x हो गया और कॉमा में y। अब इसके बराबर में आप जो लिखोगे वो लिखोगे कि x का मान -24 है, तो -24 कॉमा -2, ठीक है। तो ये आ गया इसके निर्देशांक, ठीक है, इसके इन दोनों बिंदु को हमने निकाल लिया, ठीक है, -24 और -2 आ गया है, x बराबर y बराबर, क्लियर, ठीक है। अब मैं इसी क्वेश्चन को आपको करके दिखाता हूँ, बाह्यतः विभाजन से बताया, अब अंतः विभाजन से करके बताता हूँ, ठीक है। तो अंतः विभाजन से क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको मिटाता हूँ बाह्यता को, तो बाह्यता की जगह मैं क्या लिखता हूँ, सिर्फ और सिर्फ अंतः लिख देता हूँ बस, ठीक है।
तो अंतर मैंने लिख दिया यहाँ पे आंतरिक, या फिर आपको किताब में मिलेगा आंतरिक रूप से या फिर अंतर रूप से, ठीक है। अंतर विभाजित से करिएगा या बाह्यता विभाजित से करिएगा, क्लियर। तो देखिए अंतर विभाजन का मतलब होता है भाई सीधी सीधी बात है कि बाहर का मतलब बाहर चला गया तो बाहर वो तो भी माइनस तो होगा, बाहर जाएगा तो अपने में से माइनस हो गया। अब अंतर का मतलब अंदर आ गया मान लीजिए तो प्लस हो गया, तो जुड़ गया अपनों में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जहाँ भाई जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर दीजिए बस, बाकी जो जैसा है वैसा ही रहने दीजिए, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे जो माइनस था उसको मैंने प्लस कर दिया। अंतर वाले में ध्यान रखना, अंतर वाले में प्लस करना है आपको। तो यहाँ भी माइनस प्लस कर दीजिए और यहाँ भी प्लस कर दीजिए, यहाँ भी प्लस हो जाएगा आपका और ये वाला भी प्लस हो जाएगा आपका, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको ये प्लस करके बता दिया, ठीक है। अब क्या करने को रह गया, देखिए मैंने वैल्यू रखी थी 3 माइनस 6, 3 से घटा दीजिए तो माइनस की रहेगा, प्लस 2 3 6 ये आ गया, उसके बाद 2 3 6 हो गया, ठीक है। उसके 2 चौक 8 हो गया मेरा, क्लियर इतनी बात। अब देखिए 18 में से 6, अब जी क्या होगा, 18 में से 6 चला जाएगा अपना, ठीक है, क्योंकि जो माइनस है और ये प्लस है तो घटेगा, ठीक है। पहले दोनों माइनस थे तो जुड़ गए थे, अब एक माइनस है और एक प्लस है तो ये घटेगा, ठीक है। जब भी अलग अलग साइन होते हैं, निशान चिन्ह होते हैं तो वो घटते हैं, ठीक है। तो 18 में से 6 चला जाएगा, कितना बचेगा मेरे यहाँ पे 12, ठीक है, 12 बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या के निशान है माइनस तो माइनस लग जाएगा, माइनस का 12 आया। अब इसमें देखिए 6 और 8 यहाँ पे देखिए दोनों प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, जब दोनों प्लस के हैं या दोनों माइनस के हो तो जुड़ते हैं और अलग अलग होते हैं तो घटते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा दोनों प्लस के, ये प्लस का ये प्लस का, ठीक है। जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे यहाँ प्लस होता है, ठीक है। प्लस प्लस जोड़ के नहीं मेरा कितना हो गया यहाँ पे 14 हो गया प्लस का, ठीक है, 14 हो गया मेरा प्लस का। तो ये देखिए अब यहाँ पर जो एक्स का और वाई का जो मान निकल के आया वो निकल के आया माइनस का 12 एक्स का निकला है और वाई का जो निकला है वो है 14 प्लस का। देखिए ये हो गया इसका आंसर। देखिए दोनों ही सेम है, सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस का ही अंतर है दोनों फॉर्मूले में, अंतर वाले में और वायता वाले में, क्लियर। चलिए अब एक क्वेश्चन में आपको एक फॉर्मूला और बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं रफ करता हूँ, इसकी शॉर्ट आपको लेना हो तो आप ले सकते हो इसका, ठीक है। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, ठीक है। मूल बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के यानी मध्य बिंदु के बीच वाले बिंदु के निर्देशांक किस तरह निकाले जाते हैं, मैं इसको रफ करता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर से। मैं 32 फॉर्मूले आपको बता चुका हूँ इसमें, ठीक है। एक होता है विभाजन सूत्र वाला, अंतर क्षेत्र बाह्य से दोनों तरीके से बता दिया मैंने, ठीक है। और उसके बाद दूसरा जो मैंने एक पहला बताया था वो था भैया मध्य बिंदुओं के बीच, मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना था। दो बिंदु, एक बिंदु ए और दूसरा बिंदु बी, इन दोनों के बीच की दूरी जो निकालनी थी वो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि मध्य बिंदु, दो बिंदु तो अलग थे, अब मध्य बिंदु वाले बीच की दूरी कैसे निकाली जाती है, ठीक है। तो मैं वो वाला फॉर्मूला आपको बताने आया। तो मान लीजिए मध्य बिंदु कौन सा होता है, तो ये एक बिंदु एक ये दिया होगा आपको, ठीक है, और एक बिंदु आपको ये दिया होगा, ठीक है। ए ये दिया है और ये दिया है बी, ठीक है। अब ऐसे कि मान लीजिए दो बिंदु आपको दिए हैं तो इस बोलेगा आपको ये वाला बिंदु निकालिए, इसका बिंदु जो ये है ये, ठीक है। ये जो बिंदु आपको दे रखा है ये आपसे निकालने के लिए बोलेगा बीच का बिंदु, ठीक है। तो बीच का भी जो बिंदु निकालना पड़ेगा आपको, वो किस तरीके से निकालोगे देखिए आप। तो इसको इस तरीके से आप मोड़ के भी कर सकते हो, ठीक है। ध्यान रखना, ध्यान के ऐसे पलटोगे बीच में से मोड़ोगे तो आपको ये वाला निकल के आएगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो क्लियर बात हो गई, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं हम, देखिए ये वाला बिंदु जो आपको दे रखा है इस हमें ये वाला निकालना है, इसका बिंदु, ठीक है। हम इसको मान लेंगे भाई, क्या मान लेंगे, आपको दो बिंदु दे रखे होंगे और बोलेगा उसका मध्य बिंदु निकालो, एक ए और बी, ये दो बिंदु आपको दे रखे हैं, ठीक है। अब बोलेगा आपको इसका मध्य बिंदु निकालो, तो मध्य बिंदु निकालने के लिए हमें देखिए क्या करना पड़ेगा। तो पहले हम एक मतलब क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है। मैं मान लीजिए -2, ठीक है, -2 और कॉमा यहाँ पर मैंने दे दिया है, कितना यहाँ पे 6 दे दिया, ठीक है, 6 हो गया। और यहाँ मैंने -2 और कॉमा 10 ले लिया, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे दो मैंने क्वेश्चन ले लिया एक, ठीक है। सही से लिख देता हूँ इसको मैं, -2, 6, ठीक है, -2, 6, -2 और कॉमा 10, ठीक है। ये मेरा दे रखा है। अब बोल रहा है कि ये वाला बिंदु आप निकालो, ठीक है। इसका जो मध्य बिंदु है ये वाला बिंदु अपनों को निकालना है। तो चलिए इस बिंदु को हम निकालते किस तरीके से, उसका एक फॉर्मूला मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं उसको किस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु निकालने का। तो बराबर में लिखेंगे हम, इसमें क्या निकालेंगे, x1 होगा प्लस x2 होगा, बट्टे में आता है अपना 2, ठीक है। x1 प्लस x2 और बट्टे में अपना क्या आता है, इसमें 2 आता है, ठीक है। x2 और प्लस x2 बाई, ठीक है। और कॉमा में जो हम इसका लिखेंगे इस तरीके से नहीं, इसको ब्रैकेट लगा लो, कॉमा लिखेंगे y1 प्लस y2 और बट्टे में आएगा अपने यहाँ पे कितना 2, ठीक है। तो अपने यहाँ ब्रैकेट लगा लिया, x1 प्लस x2 बट्टे में 2 हो गया, कॉमा y1 प्लस y2 बट्टे में 2 हो गया। x1 x2
क्या हो गया, x1 प्लस x2 बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे में 2, ऐसे करके याद, ठीक है, x1 प्लस x2 बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे में 2। क्लियर। अब क्या करने वाला हूँ, देखिए यहाँ पे मैं, मेरा x1 क्या है इसमें, तो x1 मेरा ये वाला होगा, y1 ये वाला होगा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि x1 y1 मानना है, फिर x2 y2 मानना है इसको, ठीक है। तो x1 मेरा कितना है, देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है मैं। तो मेरा जो x1 है मेरा बराबर -2 आएगा, ठीक है। और y1 जो है मेरे यहाँ पे y1, तो y1 मेरा मैं यहाँ पे 6 दे रखा है, x2 मैंने उधर दे रखा है, x2 मेरा कितना दे रखा है, x2 बराबर में दिया मेरा -2, और y2 मेरा जो बराबर में दिया वो कितना दिया है, 10 दिया है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू है सारी लिख दी है, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए तो मेरा यहाँ पे क्या है x1, तो x1 मेरे यहाँ पे कितना दिया -2, तो -2 रख लिया मैंने, ठीक है। उसका प्लस लगा लिया ये वाला, और x2, तो x2 मेरे यहाँ पे कितना -2, x2 मेरा -2 है, 2 निशान आ गए, तो इसमें वाले पे ब्रैकेट लगा लो, ठीक है, ब्रैकेट लग गया। अब क्या करना है, देखिए अपनों को, अब क्या, आपकी इसमें जो दे रखा है अपना बटे में 2 है, तो 2 रखा लिया, उसके बाद कॉमा लगाया, y1, तो y1 अपने को कितना दिया है इसमें, y1 देख लीजिएगा, ये रहा 6, तो y1 6 रख लिया, प्लस लगा लिया, और y2 कितना दिया है, 10 दिया, तो y2 मेरा यहाँ पर 10 दिया है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। तो y2 10 लिख लिया, और बटे में आ गया मेरा 2, उसके बाद ब्रैकेट लगा लिया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, देखिए तो -2, और जब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -2 और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 2 आ गया, बटे में आ गया मेरा कितना, 2 आ गया, कॉमा 6 + 10, दोनों को जोड़ लो, कितना आ जाएगा, 6 और 10 हो जाएगा मेरे यहाँ पे 16, बटे में आ गया 2, ठीक है। तो माइनस और माइनस होता है प्लस, मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी सेम निशान होते हैं तो जोड़ते हैं हमेशा, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, माइनस के आगे मेरे यहाँ पे 4, बटे में आ गया मेरा कितना, यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मेरा यहाँ भी आया 16/2, ठीक है, 16 बटे में 2, तो इसको मैं यहाँ पे अभी लिख देता हूँ 16/2, अभी दोनों को काट लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, मेरा ये कट गया। अब जो मेरे इसके निर्देशांक निकल के आए हैं, वो निर्देशांक क्या निकले मेरा, यहाँ माइनस है, तो माइनस का मेरा 2 निकला पहला, और जो दूसरा निकल के आया मेरा वो आया निकल के 8, ठीक है। तो ये मेरे इसके निर्देशांक हो गए, यानी कि ये वाला जो निर्देशांक है ना मेरे, इसको हम कुछ भी मान सकते हैं। पहले मान लिया x और y मैंने मान लिया, ठीक है। तो जो x और y मेरे निर्देशांक निकल के आए हैं, वो मेरा x निकला -2 और y निकला मेरा +8, ठीक है। ये इस तरीके से मध्य बिंदु के निर्देशांक इस वाले फॉर्मूले से निकलते। फॉर्मूला क्या है, x1 + x2 बटे में 2, y1 + y2 बटे में 2, ठीक है। ये फॉर्मूला निकालना था मध्य बिंदु निकालने का। जब भी क्वेश्चन में बोलेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक इस तरीके से आपको 2 बिंदु दे दिए जाएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, और बीच का निकालने के लिए आपको बोला जाएगा। तो इस तरीके से फॉर्मूले से आप निकालोगे, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारी वीडियो को लाइक करिए, देखिए, और वीडियो को हमारी पूरे का यूज़ लीजिएगा, ठीक है, लाभ उठाइएगा। और एग्जाम आपके बहुत ही करीब आने वाले हैं, देखिए थोड़ी सी मेहनत करिएगा, अपने माँ बाप का सपना जो है उसको पूरा कीजिएगा, ठीक है, और अपना भी कीजिएगा साथ में, ठीक है। अगर आप पढ़ाई नहीं करते और वीडियो खाली ऐसी स्किप करके देखोगे तो आपको इसमें कोई फायदा होने वाला बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप पूरी वीडियो पूरा देखिए, जब भी क्लिक करा करो तो पूरा देखिएगा, किसी मेरी नहीं किसी और की वीडियो की, जो आपको अच्छा लगता हो, ठीक है, पढ़ाने में, ठीक है, तो उसी को लीजिए, इंग्लिश का हो, हिंदी का, मैथ का, किसी का भी टीचर हो मैं कहता हूँ, ठीक है। लेकिन आपको बस समझ में आना चाहिए। अगर समझ में आ रहा है तब आप उसकी वीडियो को देखिएगा, मैं भले ही मैं क्यों ना हूँ, ठीक है। अगर अच्छी नहीं लग रही तो आप जरूर प्लीज़ मुझे कमेंट में खुद बताना, ठीक है। मैं खुद चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि मैं पढ़ाने का तरीका मेरा कैसा है, कैसा नहीं है, ताकि अगर आप में कुछ कमी है मेरे अंदर तो मैं उसको भी इम्प्रूव कर सकूँ, ठीक है। एंड थैंक यू, जय हिंद।